हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ पोर्टफोलियो सीखने के सीरीज़ का छठा वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो भी इनपुट अपना मैसेज करेंगे वो हमें अपने मेल पे आना चाहिए उसका मैसेज। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। लेट्स जंप इन टू इन अवर स्क्रीन। दोस्तों, अगर मैं अपने VS कोड में जाऊँ तो कल तक हम लोगों ने सीखा था कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना। अगर मैं CSS फाइल को अभी हाइड कर दूं, क्लोज कर दूं उसको, तो कल हम लोगों ने सीखा था कॉन्टैक्ट लास्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना। उसमें हम लोग फिर इनपुट टाइप ले रहे थे, टेक्स्ट इनपुट टाइप ईमेल लिए, फिर जिसमें कि हम लोग यूज़र से जो भी हमारा वेबसाइट और पोर्टफोलियो विजिट करेगा वो जो भी मैसेज हमें सेंड करना चाहे वो वहाँ पे टाइप करेगा और एक सबमिट बटन डाल देगा, ताकि हमारा सबमिट बटन क्लिक करने पे हमें मेल आ जाए। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि आपको याद है मैंने शुरू में ही प्रोजेक्ट के, तो अगर आप लोग UI देखें तो हमारे UI भी कॉन्टैक्ट हमारा इस तरह से काम कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें जो हम लोगों ने एक कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट बनाया था अलग से, तो हम लोग को इसमें कॉन्टैक्ट, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें रिएक्ट कॉन्टैक्ट वाले JS फाइल में जाऊँगा और सिंपल सा RAFC लिखूँगा, तो ये मुझे टेम्पलेट बना के दे देगा फंक्शनल कंपोनेंट का। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कॉन्टैक्ट का C कैपिटल कर देता हूँ। अब इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट इसका CSS फाइल करवा लेता हूँ, contact.css। ओके, ये इंपोर्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि जो होम स्क्रीन पर मैंने सारा जो कॉन्टैक्ट वाला किया है, जैसे आप देख सकते हैं एजुकेशन ब्लॉक वाला है, कॉन्टैक्ट है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला जो है, इसको मैं सिंपल सा इसको पूरे को हटाऊंगा। यहाँ से Ctrl+X करूँगा। यहाँ से हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि अब हमारा यहाँ पे जो, अगर ये देखिए देखिए अब हमारा यहाँ वेबसाइट से हट चुका है, प्रोजेक्ट के नीचे कुछ नहीं है, मैं सबसे लास्ट पे गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि कॉन्टैक्ट वाले फाइल में, contact.js फाइल में इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से हटा के पेस्ट कर दूंगा और राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा ताकि अलाइनमेंट सही हो जाए। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब मैं इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, होम स्क्रीन .js पे जाऊँगा और सेम यहीं पे जहाँ पर से हम लोगों ने कट किया था, यहीं पे मैं उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को इम्पोर्ट कर लूँगा। कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फ्रॉम कंपोनेंट कॉन्टैक्ट/कॉन्टैक्ट, तो हमारा कॉन्टैक्ट अब इंपोर्ट हो चुका है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपना UI पे, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए मैं अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे शो करवा चुका हूँ। तो हमारा इस तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसमें सारा काम करते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म में कॉन्टैक्ट के रिलेटेड हम लोग सारा काम करेंगे। तो हम लोग दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि यूज स्टेट, एक यूज स्टेट हुक्स को हम लोग यूज करेंगे कंपोनेंट का स्टेट हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों यूज स्टेट को इंपोर्ट करने के बाद मैं चलता हूं अपने वेब ब्राउजर पे। अब हम लोग ईमेल के लिए जो हम लोग थर्ड पार्टी पैकेज यूज कर रहे हैं उसका नाम है email.js। तो मैं अगर चलूँ आपको दिखाऊं email.js आप लोग टाइप करें तो जो सबसे पहला लिंक आपको आ रहा है उसमें आप लोग इसमें लॉग इन कर लें अपना अकाउंट। अगर नहीं है तो आप लोग क्रिएट अकाउंट करके एक अकाउंट क्रिएट कर ले। मेरा फिलहाल साइन इन करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास आईडी है इसका। तो मैं इसमें लॉग इन करूंगा, email.js में लॉग इन करूंगा। तो उसमें जा करके उससे पहले मैं यहाँ पे email.js का पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm i email.js। तो आप लोग अगर देखें ये कमांड है, तो email.js यहाँ से आप लोग जाएं और अपना रिएक्ट का जो अभी करंट सर्वर चल रहा है उसको स्टॉप करके हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, npm i email.js। ओके, तो मैं चलता हूँ यहाँ से, इसको टर्मिनल को ओपन करता हूँ, Ctrl+C करके स्टॉप करता हूँ इसका सर्वर। अब यहाँ पे मैं npm i email.js को इंस्टॉल करूँगा। तो ये कुछ टाइम लेगा email.js इंस्टॉल होने में। फिर उसके बाद हम लोग इसका जितने भी सारे डिपेंडेंसीज हैं, मतलब ये तो खुद एक थर्ड पार्टी पैकेजेस है, तो हम इसका हेल्प करके दोस्तों हम लोग अपने ईमेल वाला जो भी फंक्शनैलिटी है कि कुछ भी इंटर करेंगे हम लोग तो वो हमारा ईमेल में मैसेज आएगा, तो इस पैकेज के वजह से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ npm स्टार्ट करके। तो ये फिर से हमारा रिएक्ट वाला स्टार्ट कर देगा। तो मैं ओल्ड वाले को क्लियर कर देता हूँ, ओल्ड वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको अपने फर्स्ट स्टेप पे ले आता हूँ। तो दोस्तों ये हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग जो email.js वाला बना रहे थे
तो ईमेल जेएस में आपका जैसे ही लॉगिन करिएगा तो आप इसमें लॉगिन कर पाइएगा इस तरह से। जैसे कि अगर आप लोग ये डैशबोर्ड स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको सेम ये डैशबोर्ड स्क्रीन दिखेगा, बट हाँ मेरा यहाँ पे से ऑलरेडी ये दोनों बना हुआ है सर्विसेज, तो ये दोनों आपका नहीं दिखेगा। ओके, तो जैसे ही आप इसमें जाइएगा ईमेल सर्विसेज पे जाइएगा, ऐड न्यू सर्विस क्लिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पर से जीमेल ऑप्शन आएगा, आप जीमेल को क्लिक करिएगा तो जीमेल आपको यहाँ आएगा सर्विस आईडी। ये सर्विस आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सर्विस आईडी को आप कहीं पे नोट करके रख लें। तो मैं इस सर्विस आईडी को कहीं पे नोट करके रख लूँगा। ओके, उसके बाद फिर दोस्तों मैं यहाँ से कट करता हूँ। ओके, मैं अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। चलिए मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी सिंपल ऐसे ही करें। तो मैं इस सर्विस आईडी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद उसके बाद कनेक्ट अकाउंट पे हम लोग जाएंगे। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करिएगा। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ईमेल चूज करने बोलेगा। तो ईमेल मैं जैसे चूज कर रहा हूँ, मशहूद अहमद जो मेरा ईमेल आईडी है उस पर मैं कर रहा हूँ, उसको मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ईमेल जेएस है ऑलरेडी है सम एक्सेस। तो इस तरह से हम लोग का मेरा क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है तो ये मुझे मैसेज शो कर रहा है, वरना नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे आपका दिखा देगा कनेक्टेड एज, आपका जो यूजर आईडी होगा ईमेल आईडी का वो यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्रिएट सर्विस क्लिक करिएगा। क्रिएट सर्विस क्लिक करने के बाद ये आपका एक सर्विस बना देगा। लास्ट में आप देखिए 75 है, तो मुझे यहाँ पे एक 75 दिखे, ये वाला आईडी मुझे दिख रहा है। ओके, तो मैं इस सर्विस आईडी का यूज़ करूँगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे सर्विस आईडी क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, उसके बाद इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट रिएक्ट सॉरी ईमेल जेएस फ्रॉम ईमेल जेएस इंपोर्ट करा लिया मैंने इसको। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, चलिए ये क्या बोल रहा है, एरर आया है, वो है कांट रिजॉल्व इन ईमेल जेएस, 2 वार्निंग्स, ईमेल जेएस कांट रिजॉल्व। और ईमेल जेएस /com होता है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, email js-com, तो शायद ये होता है पैकेज, हाँ ये वाला ईमेल जेएस। तो हम लोग को इसको इंस्टॉल करना होगा, मैंने गलत ये कर लिया था। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इंस्टॉल करूँगा। मैं चलता हूँ फिर से इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं सर्वर को स्टॉप करता हूँ। सर्वर को स्टॉप करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो बेसिकली शायद ईमेल जेएस अभी वर्क नहीं करता है, और अभी जैसे कि हम लोग ईमेल जेएस /com जो हम लोग यूज़ किए हैं, तो देखिए -com, तो देखते हैं हम लोग ये भी काम करता है या नहीं। चलिए npm स्टार्ट करके मैं सर्वर स्टार्ट कर दूंगा। अभी ये एरर देगा क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया है। तो इसको मैं क्लोज करके अपना फर्स्ट टैब पे ले आऊँगा यहाँ। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए एरर दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, email js-com इससे इंपोर्ट करके देखता हूँ। अब मैं सेव किया तो हमारा जो एरर आया था वो अब चला गया है। तो हम लोग और उसको इंपोर्ट करा चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें काम करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है कि नेम आपको फ्रॉम नेम ही रखना है। नेम आपको ईमेल का नेम, ईमेल इनपुट टैग का नेम आपको फ्रॉम ईमेल रखना है, और टेक्स्ट एरिया जो मैसेज आप प्रिंट करवा रहे हैं उसका नेम आपको मैसेज ही रखना है। तभी आपका वो क्या करेगा ना कि ये नेम से इनपुट लेगा, और जो आप इनपुट डालेंगे तो वो नेम से टारगेट करेगा उस इनपुट टैग के। तो चलिए हम लोग अब अपना फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कि अगर हम लोग ऑन सबमिट किए, ऑन सबमिट, तो हम लोग हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन बनाएंगे, वो हम लोग का कॉल होगा। तो चलिए हम लोग हैंडल सबमिट करके फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल सबमिट। और जो हम लोगों ने कॉन्स्ट जो हम लोगों ने यूज स्टेट बनाया था याद है। तो हम लोग को क्या करना है ना कि इसमें जो इनपुट टाइप सबमिट है, तो ओके, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना तो मुझे सबमिट नहीं दिखा करके मुझे लिखाना चाहिए सेंडिंग। ठीक है, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे, अच्छा ठीक है, ये हम लोग बाद में हैंडल करेंगे। चलिए पहले हम लोग हैंडल सबमिट वाला कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको फंक्शन को लिखता हूँ। सो फंक्शन को लिखने से पहले आप यहाँ पे एक इवेंट पास कर दें। अब इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखूंगा, वो आप लोग देखिए ये e.prevent डिफॉल्ट ये इसलिए है क्योंकि एक सेकेंड, यहाँ पर नेम सेम होना चाहिए। तो e.prevent डिफॉल्ट क्या करेगा कि जब भी हम फॉर्म में साउंड सबमिट करते हैं तो हमारा पेज रेंडर होता है। ओके, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो हमारा पेज रिफ्रेश होगा। देखिए
देखिए ये पेज रिफ्रेश होकर फिर से आ रहा। तो मुझे इस पेज रिफ्रेश ना हो ताकि मेरा स्टेट सब जो है वो सेव रहे, तो वो पेज रिफ्रेश ना हो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये क्या करेगा कि हमारा पेज रिफ्रेश करने से रोक देगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेट लोडिंग को अभी हटाते हैं। ओके, तो सेट लोडिंग, क्योंकि अभी मैं इसको लास्ट में आपको सिखाऊंगा कि ये फिलहाल अभी हम लोग कर क्या रहे हैं। ओके, तो email js डॉट सेंड, देखिए ये एक फॉर्मेट है email js कौन सा जो आपने इंपोर्ट किया है, email js डॉट सेंड फॉर्म, उसका एक फंक्शन है सेंड फॉर्म। तो आप यहाँ पे अपना जो पहला जो पैरामीटर है वो सर्विस आईडी पास कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका जो अपना सर्विस आईडी बनाया हूँ email js का वो 75 है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए 75 वाला जो है सर्विस आईडी मैंने पेस्ट कर दिया है। अब चलिए हम लोग टेम्पलेट देखते हैं। तो टेम्पलेट हम लोग कैसे देखेंगे, तो ईमेल टेम्पलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट में आपको यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप क्रिएट न्यू टेम्पलेट बनाइएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट न्यू टेम्पलेट बनाने के बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो सेव करेंगे, नो चेंजेस सेव, तो आप कुछ भी अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हेलो नेम है, उसके बाद फिर जैसे कि एडिट कंटेंट है, एडिट कंटेंट में आप यहीं पर से या कुछ भी नेम, हेलो मैसेज फ्रॉम पोर्टफोलियो, ये आप करें पोर्टफोलियो। तो उसके बाद फिर सेव करें। सेव करने के बाद ये आपको एक टेम्पलेट बना के दे देगा। तो चलिए मैं टेम्पलेट हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली, अगर मैं टेम्पलेट पे जाऊँ तो देखिए हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो हम देखते हैं कौन सा है, हाँ ये वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ अपने, इसका आईडी है 8H। चलिए देखिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल प्लस सी करके आप इसको सेलेक्ट कर लें और कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको जो थर्ड पैरामीटर पास करना है वो है ई डॉट टारगेट। ई डॉट टारगेट करके आपको, तो जो भी हम लोग फॉर्म का जो ये हैंड ऑन सबमिट कर रहे, तो ये ई डॉट टारगेट का वैल्यू दे देगा, और जो नेम होगा तो वो नेम हम लोग का वो ऑटोमेटिकली ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ई डॉट टारगेट हम लोग को पास कर देना। और ये जो क्या है, ये चलिए ये आपको दिखाता हूँ, ये आपका यूज़र आईडी है। तो ये आप कैसे ले लिएगा, चलिए हम लोग गेट करते हैं यूज़र आईडी को। हम लोग चलते हैं अपने ईमेल जेएस के मेन पेज पे। तो आप यहाँ पे चले, देखिए पब्लिक की है, आपको दिख रहा है पब्लिक की। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक किया अपने नेम में तो आपको यहाँ पे पब्लिक की दिख रहा होगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद 5Z लास्ट में आप देख सकते हैं 5Z, तो हमारा 5Z यहाँ पे। तो आप इसको फोर्थ पैरामीटर के थ्रू पास कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस रिटर्न में डॉट देन रिजल्ट एक पास करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग ईमेल सक्सेसफुली, अगर ये हमारा सक्सेसफुली ईमेल सेंड कर दिया तो मुझे यहाँ पे आएगा कंसोल पे मैंने मैसेज करवाया है कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली और रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। ओके, और एक अलर्ट भी करवा दिया कि मैसेज सेंड। और अगर मान ली कुछ कंसोल में, और मान ली अगर कुछ एरर आ गया, हम लोग नहीं सेंड कर पाए, तो यहाँ पे हम लोग कंसोल में दिखा पाएंगे कि फेल टू सेंड ईमेल एरर डॉट टेक्स्ट। ओके, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलता हूँ अपने इमेज अपने यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं अपना मेल खोल लेता हूँ ताकि आप लोग देख सके कि मेरा वहाँ पे मेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ मेल। तो चलिए मेरा ईमेल खुल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, नेम यहाँ पे डालता हूँ पारस, और फिर ईमेल डाल देता हूँ paras@gmail.com, और ईमेल कर देता हूँ हाय आई एम पारस, आई वॉन्ट टू हायर यू, प्लीज़ कनेक्ट एट मोबाइल नंबर, जो भी अपना मोबाइल नंबर देगा। ओके, अब अगर मैं इसको सेंड करूं, मैं इसको कंसोल टैब खोल लेता हूं। कंसोल टैब में हम लोग साथ ही साथ देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है, क्या यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, सबमिट में मैंने क्लिक कर दिया है। ओके, तो ये टाइम थोड़ा सा लेगा। तो यहाँ पे टाइम जब तक लिया है तो देखिए हमारे क्या आ गया, मैसेज सेंड। ओके, अब मैं देखिए हमारे यहाँ पे कंसोल पे मैसेज आ चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने मेल पे चलता हूँ। मेल पे चलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक मैसेज आया है मी करके, उसमें आया है यू गॉट ए न्यू मैसेज फ्रॉम पारस, हाय हाय आई एम पारस, आई वांट टू हायर यू, प्लीज कनेक्ट एट मोबाइल नंबर दिस। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ईमेल आईडी से जो मैसेज आता है वो हम लोग पास करना सीख गए हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन सबमिट करने पे हमें लोडिंग यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, सेंडिंग, तो हम लोग एक स्टेट हैंडल करेंगे। तो कॉन्स्ट सेंडिंग सेट सेंडिंग, और इसको हम लोग शुरू में इसका वैल्यू डाल देंगे फॉल्स।
ओके, इसका वैल्यू डाल देंगे, यूज स्टेट में पास कर देंगे। यूज स्टेट में हम लोग इसका वैल्यू फॉल्स डाल देंगे। फॉल्स डालने के बाद हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हमारा देखिए जो ईमेल डॉट्स जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, अगर हमारा सक्सेसफुली प्रेजेंट हो गया, सक्सेसफुली, ठीक है, तो मैं करता हूँ जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा ना, सबमिट बटन को, तो मैं इसका जो सेट सेंडिंग है उसको ट्रू कर दूंगा। सेट सेंडिंग ट्रू हो जाएगा तो मतलब सेंडिंग का वैल्यू ट्रू हो गया। तो जैसे ही सेंडिंग ट्रू होगा, एक काम करते हैं हम लोग वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू, तो देखिए जैसे ही मेरा सेंडिंग का वैल्यू ट्रू होगा, ओके, सेंडिंग इज इक्वल टू, सेंडिंग का वैल्यू जैसे ट्रू होगा तो हम लोग यहाँ पे इसमें इसका वैल्यू कराएंगे सेंडिंग डॉट डॉट डॉट, और एल्स हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू प्रिंट शो करवाएंगे सेंड। तो अगर मैं सेव करके चलूँ अपने यूआई पे तो आप देख सकते हैं अभी सेंड है। ओके, तो मैं अभी कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, मैसेज वगैरह कुछ भी, ठीक है। अब अगर मैं सेंड करूँ तो प्लीज़ इंक्लूड, ओके, ईमेल अभी हम लोग को सही डालना होगा। ओके, तो अब मैं अगर सेंड करूँ तो देखिए सेंडिंग यहाँ पे शो हो गया मुझे। जब तक ये सेंड होगा तो अब हमारा जैसे देखिए जैसे ये हमारा सेंड हो गया तो अब मेरा मैसेज सेंड। अब मैं अगर चलूँ मैं अपने मेल पे तो आपको अब एक मैसेज आप देख पाएंगे। देखिए ये जो मैसेज मैंने प्रिंट करवाया फ्रॉम दिस वन, तो हम लोग का आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो ये अभी भी लेकिन सेंडिंग दिखा रहा है, तो मुझे इसको इसका वैल्यू फॉल्स करना होगा यहाँ पे। जैसे ही हमारा हो जाए ना सेंडिंग, जैसे ही हमारा सक्सेसफुल हो जाए या कुछ एरर आ जाए तो हमको यहाँ पे इसका वैल्यू फॉल्स करना होगा, फॉल्स। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और एरर ब्लॉक पे भी डाल देंगे कि अगर कुछ एरर भी आया तो हमारा वहाँ पे फॉल्स हो जाए। तो अब मैं अगर जाऊँ सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर मैं चलूँ यूआई पे और फिर से मैं ये मैसेज भेजूँ, ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे सेंड आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पे dd लिखता हूँ, dd@gmail.com, उसके बाद एंटर में मैसेज dd कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सेंड करूँ, सेंड करा, ये भी सेंडिंग आ रहा है। ओके, सेंडिंग मैसेज शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपका मैसेज आ गया अलर्ट में, मैसेज सेंड, ओके कर दिए। तो जैसे आपने ओके किया यहाँ पे आपने फिर से सेंड यहाँ पे बटन शो कराना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने ईमेल जेस का यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो या अपने वेबसाइट में आप डायरेक्टली हम लोग कैसे ईमेल पे डेटा ले सकते हैं फॉर्म के थ्रू, तो वो आज हम लोगों ने सीखा है। और कल हम लोग सीखेंगे एक पार्टिकुलर डिटेल। शायद ये पेज तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो कल हम लोग इस पेज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए हम लोग कोड का स्ट्रक्चर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।